स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल हिंदी रिव्यूज पर। दोस्तों ये महाभारत के रोचक तथ्यों का भाग 2 अथवा अंतिम भाग है। पहला वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, कहा जाता है कि महाभारत ग्रंथ का आरंभ निम्न श्लोक के साथ होता है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीरयेत्। परंतु महाभारत के आदि पर्व में दिए वर्णन के अनुसार कई विद्वान इस ग्रंथ का आरंभ नारायणम नमस्कृत्य से, तो कोई आस्तिक पर्व से और दूसरे विद्वान ब्राह्मण उपचिर वसु की कथा से इसका आरंभ मानते हैं। नंबर 2 भविष्यवाणी करने के लिए ज्योतिष नक्षत्रों पर निर्भर रहते थे, क्योंकि महाभारत युग में कोई राशि चिन्ह नहीं था। नक्षत्रों में रोहिणी पहले स्थान पर था, ना कि अश्विनी। नंबर 3 कहा जाता है कि महाभारत धर्म के बारे में शिक्षा देता है और कई लोग सत्य और झूठ से भी जोड़कर देखते हैं, लेकिन महाभारत में कहीं भी किसी भी उदाहरण में सत्य या झूठ को परिभाषित नहीं किया गया है। महाभारत का प्रत्येक कार्य उसके पात्रों की वर्तमान स्थिति पर निर्भर करता है। नंबर 4 आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवद गीता को छोड़कर व्याघ गीता, अष्टावक्र गीता, पराशर गीता जैसी 10 अन्य गीता भी हैं। नंबर 5 वेदव्यास नाम नहीं बल्कि एक पद है जिसे वेदों की जानकारी रखने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। नंबर 6 कृष्ण द्वीपायन से पहले 27 वेदव्यास थे। महाभारत के वेदव्यास 28वें वेदव्यास थे। नंबर 7 क्या आप जानते हैं महाभारत के युद्ध में विदेशी सेना अर्थात रोम और यमन की सेना भी इसका हिस्सा थी। नंबर 8 कहा जाता है कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में 7 महारथियों ने मारा था, परंतु यह पूर्णतः सत्य नहीं है। अभिमन्यु ने दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण का वध किया था, जो 7 महारथियों में से एक था। इसी से नाराज होकर दुशासन ने अभिमन्यु का वध कर दिया था। 9 महाभारत में संख्या 18 बहुत महत्वपूर्ण है। महाभारत पुस्तक में 18 अध्याय हैं तथा गीता में भी 18 अध्याय हैं। कृष्ण जी ने अर्जुन को 18 दिन तक ज्ञान दिया था। कौरव और पांडवों की सेना 18 छौड़ी थी। युद्ध भी 18 दिन तक चला था और युद्ध में 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। संख्या 18 या तो कोई संयोग है या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है। नंबर 10 महाभारत का वास्तविक नाम जय संहिता था। 11 ऐसा माना जाता है कि महाभारत में अभिमन्यु कल्याण नामक राक्षस की आत्मा थी। कृष्ण भगवान ने उसकी आत्मा को कैद करके द्वारका में एक अलमारी में रखा था। 12 महाभारत युद्ध के दौरान कौरव सेना में 5 सेनाध्यक्ष बनाए गए थे। 13 युद्ध के तीसरे दिन श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर चक्र उठाकर भीष्म को मारने दौड़ पड़े थे। 14 भीष्म पितामह 58 दिन तक सरसैया पर पड़े रहे। 15 ब्रह्मास्त्र का प्रयोग सिर्फ 2 ही योद्धा अर्जुन और अश्वत्थामा द्वारा किया गया था। 16 द्रोणाचार्य को ब्रह्मास्त्र चलाने से परमपिता ब्रह्मा जी ने रोक दिया था। 17 सूर्यपुत्र कर्ण का बचपन का नाम वसुसेन था। 18 श्री कृष्ण के कुल का विनाश युद्ध के 36 वर्ष बाद हुआ था। 20 का बलराम की मृत्यु समाधि लेकर हुई थी। 21 भीष्म का केवल एक पुत्र जीवित था जिसका नाम सर्वगा था। परीक्षित से बड़े होने पर भी उसे सिंहासन नहीं मिला, वह अपने मातृभूमि काशी का शासक बना। 21 भगवान के वैकुंठ जाने के बाद अर्जुन कृष्ण पत्नियों को साधारण लुटेरों से न बचा सके। इस दौरान उनका धनुष काफ़ी भारी हो गया था और वे मंत्र भूल गए थे। 22 कृष्ण की 8 पत्नियों ने आत्महत्या कर ली थी और बाकी लुटेरों के द्वारा अगवा कर ली गई थी। 23 जरासंध और भीम का युद्ध 14 दिन तक तथा जरासंध और कर्ण का युद्ध 21 दिन तक चला था। 24 खाटू श्याम महाभारत में बर्बरीक के रूप में है जिन्हें श्री कृष्ण ने खाटू नाम दिया था। 25 श्री कृष्ण की 8 पटरानियाँ रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवंदा, सत्याभद्रा और लक्ष्मणा थी। ये इनकी विवाहित पत्नियाँ थीं। 26 कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म आपस में गुरु भाई थे। इनके गुरु परशुराम जी थे। 27 भीष्म ने नीति ज्ञान बृहस्पति जी से प्राप्त किया था तथा ये पांडु, विदुर और धृतराष्ट्र के गुरु भी थे। 28 वेदव्यास का जन्म माता सत्यवती के शादी से पहले पराशर ऋषि के द्वारा हुआ था। 29 कर्ण ने पहिया निकालने के लिए इतना बल लगाया था कि समस्त पृथ्वी 4 अंगुल ऊपर उठ गई थी। 30 शकुनी के पासे साधारण पासे न थे, ये उसके पिता की अस्थियों से बनाए गए थे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।